वैसे एलपीजी की सप्लाई में रुकावट के कारण कई बड़े शहरों में होटल उद्योग पर असर पड़ने लगा है और कुछ जगहों पर बंद होने की नौबत आ गई है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक समिति भी बनाई है। ईंधन संकट पर भारत सरकार की करीबी नजर बनी हुई है। ईरान की युद्ध की वजह से ईंधन पर गहरा संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करने के बाद वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया जैसे देशों से अतिरिक्त एलजी पीएनजी मंगा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार अभी मौजूद है। हालांकि देश के कई हिस्सों में घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग वाले सिलेंडरों की किल्लत सामने आई है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें गैस के सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। सरकार ने कहा कि घरेलू सिलेंडर बुक करने के बाद 2.5 दिन के बाद उसकी आपूर्ति हो सकती है। ईंधन संकट पर भारत सरकार की करीबी नजर। ईंधन संकट पर भारत सरकार की करीबी नजर बनी हुई है। अधिनियम लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक कर स्थिति और ऊर्जा आपूर्ति पर उसके असर की समीक्षा की है। इससे पहले कैबिनेट बैठक में भी मोदी ने सभी मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालयों में हालात का आंकलन करने और सभी हितधारकों से बातचीत कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर आम लोगों पर न पड़े। इस स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई समिति व्यावसायिक एलपीजी की सप्लाई में रुकावट के कारण कई बड़े शहरों में होटल उद्योग पर असर पड़ने लगा है और कुछ जगहों पर बंद होने की नौबत आ गई। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक समिति भी बनाई है। सरकार के आदेश के अनुसार उर्वरक फर्टिलाइजर इकाइयों को पिछले 6 महीनों से की औसत खपत का 70% गैस दी जाएगी। औद्योगिक इकाइयों को उनकी औसत खपत का 80% गैस मिलेगा। रिफाइनर को गैस आपूर्ति 65% तक सीमित की जाएगी, यानी 65% सीमित की जाएगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की जरूरत पूरी करने के लिए पेट्रोकेमिकल संयंत्रों और बिजली घरों को मिलने वाली गैस में कटौती की जा सकती है। एलएनजी आयात पर संकट। भारत रोजाना लगभग 190 मिलियन स्टैंड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की जरूरत रखता है, जिसमें से लगभग आधा आयात किया जाता है। आयातित एलएनजी का 50% से अधिक कतर और यूएई से आता है, जो आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते भारत पहुंचता है। लेकिन पिछले लगभग 10 दिनों से इसे जर्डैमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है। अधिकारियों के अनुसार सरकार दूसरे समुद्री मार्ग में एलएनजी के आयात करने के लिए कई देशों से बातचीत कर रही है। वही रिफाइनरियों ने तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पॉट मार्केट में खरीदी भी की है। सरकार ने पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी उत्पाद को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है, क्योंकि इनका असर भारत में करोड़ों लोगों पर पड़ता है। हालांकि प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक, पेट्रोकेमिकल, चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली उत्पादन में भी होता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में समान वितरण और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेक्टरवार आवंटन को नियंत्रित करना जरूरी माना गया है। भारत की जहां एक बात है, तो भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 88% आयात करता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। देश की कुल खपत लगभग 58 लाख बैरल प्रति दिन है, जिसमें से करीब 25 से 27 लाख बैरल हॉर्मुज जल में रू मध्य से होकर आता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जय हिंद।